बाबा देश में बम फट रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने बताएंगे आज चुनाव आयोग का पर्दाफाश हो जाएगा कि बीजेपी को कैसे चुनाव आयोग जितवाती है। आखिरकार ये राहुल गांधी चाहते क्या हैं कि ये जो बम फटने वाला है, जो एटम बम फटेगा, उसका झटका बिहार तक की कर्नाटक में भी हुआ था, तो उसी चीज को कोरिलेट करना चाहता कि देखिए यहाँ धांधली किया गया था, बिहार में भी इस बार धांधली होगा। ये चीजें अगर कनेक्ट कर पाती है कांग्रेस, इससे अगर जनता इस पर विश्वास करती है बिहार की, तो इसका जो है कुछ फायदा हो सकता है। खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, ये कहावत आपने बहुत बार सुना होगा। ये कहावत हम किस लिए कह रहे हैं, ये आपको आगे की वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम हैं सूरज चौहान और हमारे साथ है पॉलिटिकल बाबा अमित, और आज हमारे पास पहला मुद्दा आया है, वो है बम फटने का। बाबा देश में बम फट रहा है, मतलब फटता तो है कभी कदार, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बम फटने वाला है। एटम बम मतलब परमाणु बम नहीं है, लेकिन एटम बम है। तो ये एटम बम बाबा कौन फोड़ रहा है और कहाँ फोड़ रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं एटम बम फोड़ने वाले हैं 5 अगस्त को बेंगलुरु में। और ये बम उनके पास आया कहाँ से? वो उनका आरोप है कि चुनाव आयोग के खिलाफ, मतलब बेंगलुरु ग्रामीण एक लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ वो एक बहुत बड़ा सर्वे किए हैं, वो अपने तरफ से जांच किए हैं। अच्छा। अपने टीम के द्वारा, जहाँ उसको बहुत सारा विसंगति वोटर लिस्ट में कुछ ऐसा उनको मिला है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने बताएंगे आज चुनाव आयोग का पर्दाफाश हो जाएगा कि बीजेपी को कैसे चुनाव आयोग जितवाती है। बाबा बात सर्वे की है तो बहुत बार ऐसा दिखता है कि एनडीए हार रही है, लेकिन सर्वे में जीतती हुई दिखती है। मतलब सर्वे में हारती हुई दिखती है और धरातल पे जीत जाती है। तो सर्वे का अगर ये बम है, तब तो ये फुसकी बम नहीं ना निकलेगा। सर्वे वोटर लिस्ट का जांच किया गया है। अच्छा, वोटर लिस्ट का, जो वोटर लिस्ट में जो नाम है, हमको जो समझ में आ रहा है, जो वो कहना चाह रहे हैं कि वोटर लिस्ट है, और उसको वेरीफाई करके उसने जांच किया, उसमें उनको लगा है कि बहुत सारा नाम जोड़ा गया था चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जिसकी वजह से बीजेपी को वहाँ पर जो है फायदा हुआ। आखिरकार ये राहुल गांधी चाहते क्या हैं? नहीं, चाहते हैं नैरेटिव सेट करना। ठीक है, बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो, ये लक्ष्य है महागठबंधन के सभी नेताओं का। इसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी जो भी है, सबका यही प्रयास है कि परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो, हम सरकार अगली बार बना लें। तो एक नैरेटिव सेट करना होता है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा नैरेटिव जो है इंडिया गठबंधन सेट कर पाई थी कि भाजपा अगर सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी। ऐसा तो हुआ नहीं बाबा। नहीं हुआ, आरक्षण खत्म कर देगी। तो मतलब कहीं जनता के दिमाग में ये भी तो बैठ जाएगा ना कि ये लोग गोली देते हैं, अब फिर गोली दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन चुनाव है, राजनीतिक दल है, नैरेटिव बनाएंगे, सभी बनाते हैं, बीजेपी वाले भी बनाते हैं कि देशद्रोही है, ये भी नैरेटिव ही है। राहुल गांधी देशद्रोही थोड़े ना है, देश के नागरिक है, देश से भी प्यार करते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन नैरेटिव है उनके खिलाफ ये चीज़ के बीजेपी का सपोर्टर ये मानता है कि राहुल गांधी जो देशद्रोही है। हालांकि राहुल गांधी के जो विपक्ष में बैठता है आदमी, वो राहुल गांधी को लेके ऐसा चेहरा देश में बना दिया है कि आधा से ज़्यादा जेनजी और यूथ तो उनको पप्पू कहता है बाबा। तो बनाया गया है नैरेटिव, बहुत लंबा समय से मेहनत किया गया है, बहुत पीआर उस पर किया गया है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, तब जाके बना है। अब ठीक है, कुछ बयान ऐसा होता है, स्लीपर टंग किसी का भी हो सकता है, मोदी जी भी कभी कभी करते हैं। 12वीं के बाद 10वीं करवा देते हैं अमित शाह जी भी, तो चीज़ें होता है। मतलब होता है। हाँ, चिल करिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से रहिए, ढंग से जीवन जीजिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए। अब बात आते हैं बाबा इस पे कि ये जो बम फटने वाला है, जो एटम बम फटेगा, उसका झटका बिहार तक कितना पहुंचेगा? देखिए, बिहार जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो सबूत सामने लाएंगे, और सबूत कितना विश्वसनीय होता है, या उनके सबूत पर लोग कितना विश्वास करते हैं।
सारा मकसद वही है कि अगर उस सबूत से बिहार में अभी तुरंत वो SIR हुआ है, और कर्नाटक में चुनाव से पहले SIR हुआ था, कर्नाटक में भी हुआ था, तो उसी चीज को कोरिलेट करना चाहता कि देखिए यहाँ धांधली किया गया था, बिहार में भी इस बार धांधली होगा। ये चीजें अगर कनेक्ट कर पाती है कांग्रेस, और इससे अगर जनता इस पर विश्वास करती है बिहार के, तो इसका जो है कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि बिहार की जनता के बारे में एक चीज़ तो पक्की है कि बाबा हम देखे हैं कि मतलब आपके मुंह पे बोल तो देती है जनता कि आपको वोट देंगे, लेकिन फिर उनका वही रवैया, गमछा उड़ाएंगे, अपना मन का जो बटन रहेगा उसी को दबा के आएंगे, चाहे कोई कितना भी लॉलीपॉप दे दे। देखिए वोट हमेशा जो है सो व्यक्तिगत होता है, गुप्त होता है, होना भी चाहिए, तो इसमें कोई आप दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, तो मतलब बोल के देगा किसको वोट देना है। हमको तो कम लग रहा है कि ये नैरेटिव जो सेट करने का कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, इससे बिहार में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला दूसरे है। तरफ से बीजेपी का भी नैरेटिव है, हाँ। एनडीए का भी नैरेटिव है कि जो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, जो मर गया है, ये जिस तरह का उन लोग का जो फर्जी वोटर है उसका नाम हटाया जा रहा है। अब वोटर लिस्ट पे आ गए हैं बाबा, तो हम बात अब बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि कल 1 अगस्त को नया वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है, और उस पे जो मतलब अगर किसी को एलिगेशन है तो उस पे आवेदन देने का समय भी 1 महीने का तय कर दिया गया। अब हमको आप ये जानकारी दे दीजिए कि कितने वोटर्स का नाम काटा गया है और क्यों काटा गया है बाबा। देखिए बिहार में जो है अभी 65,64,000 कुछ वोटर का नाम जो है कटा है पूरे बिहार में, ठीक, जिसमें जो वोटर मर चुके हैं उनका कटा है, जो अस्थायी रूप से कहीं दूसरे जगह चले गए हैं उनका कटा है, और जिनका नाम 2 जगह पर दर्ज है उनका कटा है अकॉर्डिंग टू चुनाव आयोग। बाबा लेकिन ये तो गलत है। अब एक मीम आता है इंस्टाग्राम पे, जिसमें हम पढ़े थे क्या कि एक आदमी गया वोट डालने, और वोट डालने पर जब वहाँ जो अधिकारी होते हैं उनसे एक सवाल किया कि क्या हमारी चाची आके वोट दे के गई, तो वोटर लिस्ट वाला जो पायदान होता है उसमें चेक करके वोटर लिस्ट वाले में से बताया गया कि उसकी चाची वोट दे के चली गई। अब उसका रोने लगा तो आदमी जो अधिकारी था वो पूछा कि काहे रो रहे हो भाई, तो बोला कि 5 साल पे एक बार तो भेंट होती है चाची। तो कहा कि ऐसा काहे घरे नहीं मिलते हो क्या? तब आदमी कहता है कि चाची के तो मरे हुए 15 साल हो गए, ये तीसरा बार था, फिर चूक गए हैं, अब पता नहीं कब मिलेगी चाची। तो बाबा नहीं, ये चुनाव आयोग का दायित्व है, हालांकि ये एक मीम का मटेरियल है। अगर इस तरह का कोई घटना है भी तो ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि उसको प्यूरिफाई। लेकिन अगर इस पे चुनाव आयोग काम किए बाबा तो अच्छी बात है। हाँ, मतलब उनकी चाची की आत्मा को अच्छे तरीके से शांति तो मिल जाए। सही होना ही चाहिए, वोटर लिस्ट सही होना ही चाहिए, सही लोग ही वोट डाले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जल्दी में कराया गया है इसको लेकर लोग का आपत्ति है, और एक मुद्दा है कि इस तरीके से इतना आदमी नाम कट गया। एक विधानसभा में लगभग 20-22 हज़ार, अगर एवरेज का बात किया जा रहा है कि 20-22 हज़ार लोगों का नाम कट गया, तेजस्वी यादव बता रहे थे। तो तेजस्वी यादव का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बाबा, उसमें तेजस्वी यादव अपना ईपिक नंबर दे रहे थे और कह रहे थे कि इसमें मेरा नाम गायब है, इस पे जरा रोशनी डालेंगे। रोशनी जाने की तेजस्वी यादव आरोप लगाया कि मेरा नाम नहीं है यहाँ, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन मुझे क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के रणनीतिकारों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी में नहीं हो रहना चाहिए। पूरा उफान मारने लगता है। अब 10 मिनट 20 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हुआ, उनका बात झूठ साबित हो गया। वोटर लिस्ट कैसे हो गया बाबा? वोटर लिस्ट में नाम है, इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल जो है दिखा दिया, जारी कर दिया, लीजिए ये नाम है। मतलब कि जो कहावत हमने कहा था वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ। इस पे बीजेपी अब तर्ज कस रही है। बीजेपी क्या बोली इस पे? जो व्यक्ति देखिए, हालांकि हम आपको बता दें बिहार ऐसा राज्य है कि जहां अगर किसी ने किसी पे तंज कस दिया तो भाई उसका पलटवार उससे दुगना मिलता है। अब बीजेपी और आरजेडी में पोस्टर वॉर बहुत होता है। आज भी एक पोस्टर लगा हुआ है आरजेडी कार्यालय के बाहर, अगर आप वीरचंद पटेल की ओर से निकलेंगे तो आपको वो पोस्टर दिख जाएगा। हालांकि हम उस पोस्टर पे आज नहीं बात करेंगे क्योंकि वो पोस्टर कुछ ज़्यादा ही उग्र है
और हम नहीं चाहते कि हमारी जनता उग्र होके अपना यूट्यूब का वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दे या फिर सब्सक्राइब करना भूल जाए। तो बाबा बात करते हैं कि कहाँ थे हम लोग बाबा? तेजस्वी यादव, हाँ, पप्पू ये तेजस्वी BJP। यादव, हाँ, तेजस्वी यादव का जो नाम कटा उस पे बीजेपी का क्या पलटवार आया? बीजेपी का पलटवार है कि जो व्यक्ति हाँ, अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं ढूंढ सकता है हम्म, वो व्यक्ति बिहार कैसे संभालेगा? आशय यही है उसका। मतलब एक तरीके से देखा जाए बाबा तो रही सही बात ही है, तेजस्वी यादव के जितने भी रणनीतिकार हैं सबको दोबारा से कॉलेज में जाने का जरूरत है। नहीं, जान कॉलेज में जाके धड़फड़ी नहीं होना चाहिए, किसी आराम से भी आप चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते। बड़े नेता है, बिहार के लोग उनको देखते हैं, सुनने के लिए बैठे रहते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ बोलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कुछ बड़ी बात होगी। अब वो बात अगर झूठ साबित हो जाता है 10 मिनट 20 मिनट में, तो ये तो अच्छा नहीं है। हालांकि 65 लाख लोगों का नाम कट गया बाबा, 65 लाख लोगों का नाम कटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस पे पप्पू यादव का अभी तक क्या आया है निकल के? पप्पू यादव क्या चाहते हैं? पप्पू यादव चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया जाए। उनका कहता है कि अगर वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम कट गया, 65 लाख वोटर फर्जी था, तो उसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव, आप जीते हैं, बिहार में भी आपको अच्छा सीट आया है, मतलब कहने का मतलब उनका यही है। तो मतलब आप गलत तरीके से जीते हुए चुनाव रद्द कीजिए, फिर से चुनाव कराइए। हाय भगवान, छोड़ा बाबा बात, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और आगे बढ़ते हुए हम लोग जानना चाहते हैं कल के जो हमारे वीडियो के जिन थे, मतलब चिराग, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे? चिराग SIR के मुद्दे पे या चुनाव आयोग के मुद्दे पर राहुल गांधी जिस तरीके से हमलावर है, राहुल गांधी तो इस तरह धमकी दिए कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, मतलब छोड़ेंगे नहीं, मतलब हमारी से मतलब सरकार मेरा सरकार अगर बदलेगी तो आप रिटायर हो गए रहेंगे ना, तब भी आप पे कार्रवाई हम करेंगे, काहे कि आप लोग जो बीजेपी के साथ मिलके देश के साथ धोखा कर रहे हैं। बाप रे, मतलब धमकी एकदम पूरा मतलब है इस तरह बाबा से। देखिए, एक तो अधिकारी जैसे तैसे रिटायर हो गए बेचारे, आधा पैर कब्र में है, अब लोग थर काँप रहे होंगे हैं, मतलब कल जाने का कहीं आज न निकल रहे। सरकार तो आज न कल बदलेगा ही बाबा, वो तो नियम है ना, क्योंकि भाई जनता मालिक है। जनता। आप चिराग के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, चिराग का स्पष्ट मानना है, चिराग कल ही या आज किसी इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में एक साथ चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में आप हार गए, झारखंड में आप जीत गए, तो महाराष्ट्र में गड़बड़ी है, झारखंड में गड़बड़ी नहीं है। इससे क्या होता है, फॉल्स नैरेटिव, आपका नैरेटिव जो है फॉल्स साबित होता है, आपका नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। मतलब बाबा कहीं ना कहीं इसका असर चुनावी जो अभी जो जंग चल रहा है इस पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि उनका नैरेटिव सेट करना है, किसी तरह जनता के मन में दे दे कि बीजेपी वोटर नाम काट के कुछ भी करके ये करके संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जा में करके सरकार में बने रहना चाहती है। एक दुकान ऐसा हो भी गया है, जैसे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव वाले में एक ऐसा वीडियो सामने आया था, देखिए हल्ला हो गया था बाबा, आया था। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हवा में ही है, कुछ चीज़ें दिखता भी है कि कहीं गड़बड़ी हो रहा है, तो उस चीज़ों को चाहते मजबूती प्रदान करना चाहती है कांग्रेस और तेजस्वी यादव, ताकि जो है सो बिहार में जो है सो कुछ उसका फायदा हो। अभी जो है एक यात्रा भी बिहार में निकलने वाला है, हाँ, महागठबंधन का। सुने महागठबंधन पूरा कैंप करेगी थी बिहार को। हाँ, 10 अगस्त से 26 अगस्त तक 3 चरण में जो है यात्रा चलेगा। 18 जिला में वो यात्रा जाएगा, जिसमें महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुख्य रूप से सभी जगह जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि SIR के माध्यम से, मतलब जो वोटर सर्वेक्षण हुआ है उसके माध्यम से आपके अधिकार को छीना गया है, गरीबों का वोट काटा गया है, अल्पसंख्यकों का वोट काटा गया है, और चुनाव आयोग वोट का चोरी करके चुनाव आयोग जो बीजेपी को जिताने का प्रयास करेंगे। यही समझाया जाएगा पूरे मास लेवल पे, और उसके बाद लास्ट में जो है गांधी मैदान में एक बड़ा विशाल रैली का भी प्लान है। कहीं वो वाला रिकॉर्ड नहीं ना तोड़ना है? कौन बोला? तेजस्वी यादव का जो पिछला बार हुआ लोकसभा से पहले, क्या हुआ था? जो रैली हुआ था जिसमें रिकॉर्ड तोड़ भी रही थी,
पूरा ठीक। गांधी मैदान फुल हो गया था। हाँ ठीक है, भीड़ तो आता ही है ना। तो मतलब एक तरीके से माने तो कांग्रेस अभी बिहार को लेके पूरा सीरियस हो गई है। कांग्रेस पूरा महागठबंधन सीरियस है, पूरा महागठबंधन एनडीए भी सीरियस है, ऐसा थोड़े ना नहीं सीरियस है। वो भी एनडीए serious तो सीरियस है ही, लेकिन हाँ कांग्रेस कुछ ज़्यादा सीरियस लग रही है बिहार में। लगता है सीटों का बंटवारा में बड़ा हिस्सा चाहिए। सीट कैसे, कांग्रेस कम से कम इतना चाहिए, पिछले बार जितना मिला उतना सीट तो कम से कम मिले, लेकिन मुझे लगता नहीं उतना सीट इस बार मिलेगा। हाँ, इस बार थोड़ा तेजस्वी डोमिनेटिंग भी लग रहे हैं। मीटिंग भी लग रही है, लेकिन पिछले बार इतना मेहनत कांग्रेस नहीं किया था बिहार में। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं ना बाबा, बिहार इस में बार पिछले बार सीट का कांग्रेस बंटवारा का में बड़ा कोई- हिस्सा चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव के समय या लोकसभा चुनाव के समय भी बिहार में कांग्रेस का उस तरह का इंटेंसिव ये नहीं था, एक्टिविटीज नहीं था, कोई बहुत बड़ा जी नहीं था। इस बार जो है से पूरा सेंट्रल से इस तरह से कोऑर्डिनेट हो रहा है, लगातार यात्राएं हो रही है, रैली हो रहा है, संवाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कांग्रेस पूरा तत्परता से काम कर रही है ताकि हमारा सीट कम नहीं हो। मतलब राहुल गांधी को बिहार के अंदर सीट अच्छा चाहिए, भले सीएम कांग्रेस का हो ना हो, उस सीएम तेजस्वी यादव को बना देंगे। सीएम का तो बात ही नहीं है। कांग्रेस तो जानती है, कांग्रेस से जब सीटें पे 50, पिछले बार 70 सीट पर लड़ी थी, 70 सीट पर लड़ी थी, मैक्सिमम 70 सीट पर लड़ेगी। तो मैक्सिमम 70 सीट पर लड़ेगी तो मैक्सिमम कितना सीट जीत जाएगी? 7 को जीत जाएगी। तो 7 में सरकार थोड़े ना बनेगा। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगी ना तेजस्वी को। तेजस्वी को हेल्प करेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, बिहार के अंदर हमको जहां तक लगता है कांग्रेस छिन्न भिन्न नहीं हो सकती है आरजेडी का साथ। आपको ठीक है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अब अगर आरजेडी कहती है कि हम आपको 25 को सीट देंगे, तो कांग्रेस वो राष्ट्रीय पार्टी है और उसका स्वाभिमान नहीं मरा होगा तो 243 पे है। तो 243 पे लड़ सकता है, प्रशांत यानी किशोर कि- के साथ जा सकते हैं। यानी कि इधर से इधर से ये चिराग ऐसा बाबू, नहीं होगा, लेकिन इधर से अब कांग्रेस। करें किसी भी सिचुएशन का आप बात किए तो किसी भी सिचुएशन में कुछ नहीं होता है। जब स्वाभिमान पे बात आता है किसी का, तो वो तो निर्णय लेगा ना। खैर, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जेनजी के लिए जानकारी आज नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो हमेशा की तरह मस्त होंगे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे अपने रील चढ़ा के। खैर, ये वीडियो यहीं अंत कर रहे हैं। पॉलिटिकल बाबा अमित हमारे साथ थे। इन्होंने आज जो जानकारी दी है, खुरेद के ज़मीन के अंदर से, कब्रों से निकाल के जो जानकारियाँ दी हैं, उसका असर बिहार की जनता को कितना दिखता है वो देखने वाली बात होगी। और जो बम बेंगलोर में फटने वाला है, उसका झटका बिहार तक कितना आता है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब कल के वीडियो के लिए हम लोग तैयारी में जुटेंगे और देखते हैं कि कल के लिए क्या मुद्दा लेके आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। अभी तक हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है तो कोशिश करें कि हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं किए हैं तो कमेंट करके बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।